देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। मोक्षदायिनी एकादशी जो भक्तों को जन्म मरण के बंधनों से करती है मुक्त। एक ऐसी एकादशी जो भवसागर से पार लगाती है, मोक्ष की प्राप्ति कराती है, पितरों का उद्धार करती है। मान्यता है कि इसी एकादशी पर कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे। तब पूरा संसार ज्ञानमय हो गया था। कहते हैं कि तब से ही गीता जयंती भी मनाई जाने लगी। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है मोक्षदा एकादशी की महिमा और कैसे करें इस दिन श्री कृष्ण की उपासना। मोक्ष प्राप्ति की सबसे शुभ तिथि, पापों से मुक्त करेगी मोक्षदा एकादशी। जन्म जन्मांतर के खत्म होंगे बंधन, श्री कृष्ण के ज्ञान से धन्य होगा जीवन। मोक्षदा एकादशी व्रत जो होता है वो भगवान विष्णु को समर्पण है। उस दिन भगवान का ध्यान करके ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों का हमें निरंतर जप करना चाहिए और प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की यथाविधि पूजन करनी चाहिए। मोक्ष जीवन का वो लक्ष्य जिसे हर व्यक्ति पाना चाहता है। जीवन मृत्यु के बंधनों से उठकर ईश्वरीय ऊर्जा में विलीन होना ही मोक्ष है। कहते हैं कि मोक्ष पाना ईश्वर को पा लेने के समान है। कहते हैं कि साल में सिर्फ एक ही एकादशी को मोक्ष प्राप्ति संभव होती है और वो है मोक्षदा एकादशी। कहते हैं कि गीता के ज्ञान से सांसारिक माया से मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इस तिथि को ही मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इसी तिथि को भगवान कृष्ण अपने परम मित्र और शिष्य अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जैसा कि नाम से आशय है कि यह मोक्षदा माने मोक्ष देने वाली एकादशी तिथि है। इस दिन का व्रत करने से हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है और वह मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक से छुटकारा पाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। एकादशी यानी श्रीहरि और उनके सभी दिव्य स्वरूपों को समर्पित एक खास दिन। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने मात्र से श्रीहरि की प्रसन्नता के पात्र आप बन सकते हैं। माघ शीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का दिन भी कहते हैं। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस दिन पूजा उपासना से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। भजन में भगवान विष्णु का जैसे हमारे भगवान तुलसीदास जी ने भी कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो भी कथा हम कहे भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजा में भी कथाएं बहुत सारी आती हैं या उनके संबंधित जो भगवत पुराण है उसमें भी भगवान विष्णु की पूजा का बहुत सारी कहानियां आती हैं। अजामिल की कहानियां है, धुंधुकारी का कहानियां है, बहुत सारे हमारे कहानी है। उनका हमें निरंतर जप करना चाहिए और अपने भक्तों को या अपने भी भगवत गीता का हमेशा पाठ करते रहना चाहिए जिससे कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो। कल की तिथि मुक्तिदायिनी तो है ही, साथ ही सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भी है। कहते हैं कि इसी दिन माधव ने गीता के ज्ञान से दुनिया को अवगत कराया था। एकादशी से एक दिन पहले की शाम सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं या मंत्र जाप करके सोएं। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन शांत और स्थिर रखें। गुस्से या बदले की भावना मन में ना लाएं। भूलकर भी इस दिन किसी की बुराई ना करें।
मोक्षदा एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। शाम की पूजा के बाद फल खा सकते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत ना भी रखें तो कम से कम चावल ना खाएं। इस दिन रात के समय जागरण जरूर करें, भजन कीर्तन करें। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं। हर माह एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी का व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं। मोक्षदा एकादशी हमारे हिंदू धर्म में 12 मास कहे गए हैं, उसमें मार्गशीर्ष मास को सबसे उत्तम मास कहा गया है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का नाम कहा गया है। व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का ही है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त होती है, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है, हार्मोन की समस्या भी ठीक होती है और मनोरोग दूर होते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास, व्रत और कान्हा के पूजन में इतनी शक्ति है कि इसके प्रभाव से जीवन की तमाम दिक्कतों का अंत हो सकता है और जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल सकती है। मोक्षदा एकादशी के दिन ब्राह्मण को दान, पितृ तर्पण, हवन, यज्ञ का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि ये दान सीधे पूर्वजों तक पहुंचता है, जो पूर्वजों और आपको दोनों को तृप्त कर सकता है। इसीलिए मोक्षदा एकादशी तिथि को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तो कृष्ण कृपा की इस दिव्य तिथि का लाभ उठाइए, मोक्षदा एकादशी का उपवास रखिए और मांग लीजिए वासुदेव श्री कृष्ण से अपनी इच्छा पूर्ति का वरदान। गीता में मार्गशीर्ष को श्री कृष्ण का ही महीना कहा गया है। इस माह में कैसे करें श्री कृष्ण की आराधना, कैसे करें श्रृंगार और कैसा उनको भोग लगाएं, साथ ही वो कौन से मंत्र हैं जिनके जाप से अक्षय पुण्य की होगी प्राप्ति, चलिए ये सब भी जानते हैं। लीलाधारी हैं श्री कृष्ण। इनकी दिव्य लीलाओं ने संसार को प्रेम और भक्ति का नया पाठ पढ़ाया। इनके बारे में ये भी कहते हैं कि केवल प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान कृष्ण। जिस तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता ज्ञान पाकर मोक्ष हासिल किया था, उसी तरह से आप भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके उनसे मोक्ष प्राप्ति का वरदान मांग सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के व्रत का फल न केवल आपको मिलता है, बल्कि इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा तो ये भी कहती है कि इसके प्रताप का फल पूर्वजों को भी मिलता है। यानी ये तिथि संपूर्ण मोक्षदायिनी है, जो पूर्वजों और आपको दोनों को तृप्त कर सकती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी तिथि को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की विशेष विधि होती है। इसके लिए कैसे करें कान्हा की उपासना, देखिए। उपासना शब्द का अर्थ है उप माने होता है समीप और आसन माने होता है बैठना। उपासना आशय यह हुआ कि हमें भगवान के समीप बैठना चाहिए और भगवान का निरंतर भजन कीर्तन करना चाहिए। और उस दिन हमें सुबह उठकर प्रातःकाल संध्या कर्म आदि करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा हो या कोई भी मूर्ति हो, उसका यथाविधि पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके भगवान के भजन कीर्तन और उनके महात्म्य का दिन भर अपने इष्ट मित्रों के साथ उनका भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन सबसे पहले सुबह ही स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान कृष्ण की पूजा करें। श्री कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें या फिर गीता का पाठ करें। इस दिन किसी गरीब को कपड़े या अन्न का दान करें। इस दिन निर्जल उपवास रखना सर्वोत्तम होता है। सेहत ठीक ना हो तो फलाहार व्रत किया जा सकता है।
मोक्षदा एकादशी पर विशेष पूजा अर्चना करने से जीवन के असली ज्ञान की अनुभूति होती है और साथ ही साथ मुक्ति और मोक्ष की राह भी सरल हो जाती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी एक सरल उपाय है, जिससे मिल सकती है श्री हरि की कृपा और पूरी हो सकती है आपकी मनोकामनाएं। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से भी नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत न कर पाएं, तो भी आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। अगर किसी कारणवश से हम ये मोक्षदा एकादशी का व्रत न रख पावे तो अगले दिन द्वादशी के दिन हमें स्नान करके और जो भी भगवान संबंधित सामग्रियां बताई गई हैं उनका दान करके हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाइए। इन नियमों को अपनाकर आप भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं, तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर, जहां के राजा हैं गोविंद देव भगवान। जयपुर के इस दरबार में कान्हा गोविंद देव रूप में विराजमान है। राधा संग यहां भगवान कृष्ण की छटा मन मोह लेती है। जयपुर के गोविंद जी देव मंदिर में भगवान कृष्ण का श्रृंगार एक राजा की तरह किया जाता है। उनकी पूजा अर्चना भी बिल्कुल राजा की तरह होती है। नटवर नागर अपने इस दरबार में मोहित करने वाली मुरली के साथ दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा करीब 3 फीट से ज्यादा ऊंची है। भगवान गोकुलेश्वर इस दरबार में अपनी त्रिभंगी मुद्रा में विराजमान है। काले पत्थर की ये प्रतिमा जब पीले चंदन से सजती है तो दुनिया की हर कृति इसके आगे फीकी लगने लगती है। कान्हा की आंखें सम्मोहित करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण होता है कान्हा की झांकी में। कान्हा के श्रृंगार में सिर पर मोर मुकुट, पैरों में पैंजनियां और शरीर पर पीतांबरी वेश। ऐसा लगता है जैसे द्वापर के कान्हा कलयुग में इस दरबार में साक्षात हो रहे हों। गिरिधर गोपाल इस वेशभूषा के साथ साथ महंगे आभूषण भी धारण करते हैं, जो उनके राजसी वैभव की परिभाषा गढ़ते हैं। चांदी की ईंट पर खड़े गोपेश्वर इस धाम में राधा रानी के साथ नजर आते हैं। साथ ही उनकी 2 सखियों के दर्शन भी भक्तों को होते हैं। गोकुल में कान्हा गौदास थे। गौ माता कान्हा की सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। इसीलिए इस गर्भगृह में कान्हा चांदी की गौ माता के साथ दर्शन देते हैं। इस गर्भगृह में गौ माता भी अपने बछड़े के साथ ममता, स्नेह का संदेश देती हैं। कृष्ण विग्रह के पीछे सोने से बना चक्र है। कान्हा के विग्रह के ऊपर सोने के 3-3 छत्र दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर कृष्ण का ये दरबार पीले रंग से सुसज्जित रहता है। कान्हा के पट पीले रंग में रंगे दिखते हैं, तो कान्हा के कपड़े पीले रंग में दिखते हैं। ये दृश्य उस संरचना को साकार करता है जिसमें कृष्ण को पीतांबर कहा गया है।
प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आध्यात्म की किसी और खास यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।